महाराज जी ये प्रश्न हम एक सामाजिक उसके लिए रख रहे हैं। महाराज जी बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जो पहले प्रेम करते हैं, फिर विवाह भी हो जाता है किसी तरह, या बलपूर्वक या भाग के, या जैसे भी घर वालों की सहमति से। फिर क्या होता है आगे चल के जब एक दूसरे के बारे में पता लगता है और फिर उनकी कमियां नजर आती हैं, फिर वो और ज्यादा धोखाधड़ी या और कहीं संबंध है उसके, या पहले भी संबंध थे, तो महाराज जी फिर इतना ज्यादा हो जाता है कि अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। माता पिता की इज्जत भी दांव में लग जाती है, अगर छोड़ते हैं, अगर पकड़ते हैं तब भी लगी हुई थी। तो महाराज जी ऐसे में बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो एक पक्ष वो दूसरे को समझा रहे हैं, बाद में जाके तो फिर वो मानसिक तनाव से बहुत गुजरना पड़ता है, फिर डिवोर्स केसेस और बहुत सारे लव मैरिज ऐसी। वैसे जो हमारा शास्त्रीय विवाह है, बड़ा मंगलमय परिवार चला, कभी कोई एक दो की बात नहीं कह रहे। जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है सनातन धर्म की, 10 बार लड़का और लड़के के परिवार का परिचय लिया जाता था जाके। गुप्त रूप से भी लोग जाते थे, आसपास व्यवहार में बैठे, भैया राम राम, ये पड़ोसी कैसे है आपके, तो वो सब पता लगाते थे। लड़की लड़के को तब देखती थी जब मंडप पे बैठा होता था, और लड़का लड़की को तब देखता था जब घर में पहुंच जाती थी। लेकिन आजीवन दोनों निर्वाह करते थे, खूब बढ़िया संतान, खूब परिवार। लव मैरिज करते हो, डिवोर्स की बात करते हो। लव मैरिज किसे कहते हैं? प्यार। अगर एक बार तुम्हें प्यार करके स्वीकार किया तो आजीवन तुम्हारा निर्वाह करे, फिर किसी और की तरफ न देखे। नहीं, गांव में डिवोर्स, अरे शाम तक पति पत्नी में अगर दिन सुबह लड़ाई हुई तो शाम तक फिर खा पी के मिलकर डिवोर्स शब्द कहा है सर। एक दो बातें अगर एक दूसरे के प्रतिकूल हो गई तो शाम तक फिर एक हो गए, उसमें कभी ऐसा नहीं। घर परिवार में या बहुत मायके 2-4 दिन हो गई बल्कि मायके की दोस्त देती है, चली जाऊंगी भी जाती नहीं कि शाम को नहीं, बड़ा प्यार में जीवन हमने तो देखा है। गृहस्थी में हम किसान के घर पैदा हुए तो गांव का हमने जो माहौल देखा है, बड़ा प्यार भरा जीवन था यार, बड़ा प्यार भरा जीवन। आज प्यार का खुला छूट है तो उसी की दुर्दशा हो रही है। अगर हम कह रहे मान लो गड़बड़ी भूल चूक हो गई बच्चापन में, तो फिर ब्याह के बाद गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे बच्चियां खुली छूट, मनमानी आचरण, जैसा मना वैसा। तो ब्याह में बंधन में बंधने के बाद भी खुली छूट, वो उधर तो सब गृहस्थी। थोड़ी सी प्रतिकूलता मिलने पे फिर उसकी याद आएगी, फिर वहीं जाएंगे। हाँ, वो सब बड़ी मर्जी प्रश्न आते रहते हैं बहुत सारे। हाँ, अब ये ऐसी समस्या है कि बिना धर्म का आश्रय लिए इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारे शास्त्र जो भरे पड़े हैं, देखो कितना प्यार भरा जी। अरे भाई, अपने पति की आराधना करके भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिया अनुसुईया जी ने। जब परीक्षा लेने गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 6-6 महीने का बालक बना दिया अनुसुईया जी ने। जल लिया हाथ में, कहा मन वचन कर्म से अपने पति को भगवान मानती हूँ, तो मेरे पातिव्रत धर्म से प्रभावित होकर तुम तीनों भगवान 6-6 महीना वो हमारा भारत देश है जहाँ अपने पति के बल से भगवान को 6-6 महीने का बालक बना दिए। यहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशन, ये भाई। लेकिन आप खुद देख लो कि आप लोगों के चरित्रों का परिणाम क्या हो रहा है। कि लव मैरिज करने के बाद, माता पिता परिवार का त्याग करने के बाद तुम्हारे पास जो लड़की आई है उसके साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो, या जो अपने परिवार से द्रोह करके लड़का तुम्हें जो समर्पित हुआ उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। दोनों का अगर प्रेम विवाह हुआ है तो हमें लगता है आजीवन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि पसंद से हुआ है। लेकिन वो प्रेम विवाह प्रेम के लिए नहीं हुआ था, वो काम के लिए हुआ था। जब काम की पूर्ति में बाधा पड़ी तो इधर उधर फिसलने लगते हैं, फिर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। तो हमें लगता है हमें धर्म से चलना चाहिए। जी पहले क्या करना चाहिए कि अब अगर कुछ नहीं ऐसा हुआ तब क्या जिम्मेदारी है, या हो गया है प्रेम विवाह फिर क्या जिम्मेदारी है? देखो एक बात बताएं, जब कैंसर हो जाता है ना, तो चाहे जितने कीमो लगवाओ और चाहे जितना बड़ा ऑपरेशन करो, वो 1-2 साल में धोखा फिर दे देता है, नहीं दे देता है। ये कैंसर की तरह बीमारी है काम। 1-2 साल बाद जब आपको उसकी याद आएगी तो आपको मन यही कहेगा कि इसमें सुख नहीं है जो उसमें सुख था। अब आपका धीरे से मन नंबर लगाने का करेगा, फिर वो बिगड़ता चला जाएगा। चंचल मन संभालना बड़ा कठिन है बिना अध्यात्म के। अवसर आने पर दोनों फिसल जाओगे। इसलिए हमें लगता है कि हमारे धर्म से चलना ही ठीक है। ये जो नई पद्धति चली है इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है। अगर हम धर्म से देखो, बड़े बड़े साधु महात्मा चूक हो जाती तो फिसल जाते हैं,
विचार करो, जिन्होंने साधना की है। आप लोग तो साधना ही नहीं करते, आप लोग तो चूक में पड़े हुए हो। अगर आप सुधारना चाहो तो पहले कसम खाओ दोनों कि अब तक जो हुआ हम कभी नहीं करेंगे। अगर ये कसम खा के ब्याह हो, आज से हम दोनों के दोनों हैं, कभी हम किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया यार जीवन चल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पर आप बताओ, अगर आप प्रश्न करोगे ऐसे तो फिर हम उत्तर कहां से दें? उत्तर यही देंगे कि आप गलत हो, आप सुधार करो, आप धर्म से चलो। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां यदि धर्म से चलेंगे तो गृहस्थी बहुत बढ़िया बनेगी जाके, और अगर अधर्म से चलोगे तो गृहस्थी बढ़िया नहीं बनेगी। जब हम अपने पति को स्वीकार कर लेते हैं, महीना 2 महीना 4-6 महीना या साल हो जाता है तो मन उब जाता है, क्योंकि मन को नवम चाहिए। इसलिए मन को अध्यात्म के द्वारा रोका जाता है, धर्म के द्वारा रोका जाता है। हमारा धर्म नहीं कहता कि हम तुमको स्पर्श करें क्योंकि हमने ब्याह कर लिया है। अब नहीं, कोई अगर ऐसे नियम से चले तो भले गृहस्थी बनी रहे, नहीं तो जो आचरण चल रहे हैं उनमें मन चंचल हो रहा है, इंद्रियां अपवित्र हो रही हैं। वो इंद्रियां चंचल और अपवित्र मन, वो कभी एक बंधन में बंध कर बहुत काल तक निर्वाह करे, असंभव। इसलिए ब्रह्मचर्य की पहली अवस्था कही गई। हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अपने भारत देश में सनातन धर्म में 4 आश्रमों की ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की। पहला आश्रम सबके लिए ब्रह्मचर्य है। अब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जाओ या विरक्त भाव में जाओ तो यहाँ से मोड़ हो जाता है, लेकिन पहला आश्रम सबका ब्रह्मचर्य है। अब उसी ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग गलती कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को ही नष्ट कर रहे हैं, तो न गृहस्थ बन पा रहा है, न विरक्त बन पा रहा, सब गड़बड़ हो गया। अगर नींव गड़बड़ हो तो महल गड़बड़ ही होगा, तो हमारी नींव गड़बड़ हो रही है। हमारी जो नई अवस्था है ये थोड़ा गंदे आचरणों की तरफ जा रही है। कोई नए बच्चों को देखो व्यसन कर रहे हैं, भला व्यसन करने की अवस्था है कि अध्ययन करने की अवस्था है? जहां हमें उन्नति करनी चाहिए वहां हम अवनति वाले मार्ग स्वीकार। कोई गलत आचरण अगर हमारे ना हो बचपन से लेकर के 25 साल तक, तो हम अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं। हम अपनी समाज सेवा के लिए किसी भी पद में जाएंगे, हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। अब जब आप शुरू में ही नशा और व्यभिचार आदि दोष स्वीकार कर लिए तो आपकी जो नींव थी वो खराब हो गई। आप किसी भी पद में जाएंगे तो आप भ्रष्ट होंगे, आप उन्नतिशील नहीं होंगे, आप इधर उधर दृष्टि डालने वाले होंगे, आप घूस लेने वाले होंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बन चुका है व्यसन करना, व्यभिचार करना। तो व्यसन और व्यभिचारी को अर्थ की अधिक आवश्यकता होती है, तो आप उसे अर्थ चाहिए, चाहे धर्म से मिले चाहे अधर्म से मिले। जो व्यसन रहित है, व्यभिचार रहित है, वो धर्मात्मा पुरुष प्राण त्याग सकता है लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। आज ऐसे मिलना बहुत कठिन है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित। हम इसीलिए आर्मी के जवानों को सबसे ज्यादा आदर करते हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में ईमानदारी से प्राण समर्पित करने वाले ये जवान हैं। ये गर्मी सर्दी बरसात सब सहते हैं। हर दीपावली होली इनकी महिमा होती है। घरों में परिवार के लोग इंतजार करते रहते हैं, और कभी कभी तिरंगा में लपेट कर अर्थी आती है और वो नहीं आते। इसलिए हम सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जवानों का करते हो। हमें लगता है हर भारतीय को सम्मान करना चाहिए। सुविधा भी देखो क्या है, जो मिला तो खाया, नहीं तो चाहे जहां खड़े कर दो, चाहे हिमालय में खड़े कर दो, चाहे बॉर्डर में खड़े कर दो, कब गोली आवे कोई भरोसा नहीं। प्राण त्यागने के लिए तैयार है। इसलिए हम आर्मी के जवानों को विशेष सम्मान देते हैं। जो अपने धर्म में, अपने राष्ट्र में प्राणों को बलिदान करना चाहे, हम उसे नमस्कार करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। तो अगर हम ईमानदारी से, हम सब एक भारत के हिस्से हैं, हम जितने भारतीय हैं हम एक भारत का हिस्सा है। अगर हम गड़बड़ होते हैं, गलत आचरण करते हैं, तो हमारा भारत एक हिस्से में गड़बड़ हो रहा है, एक हिस्से में गलत हो रहा है। तो अब नवीन पीढ़ी तो हमारे भारत का भविष्य है। इन्हीं में एमएलए बनेंगे, इन्हीं में सांसद बनेंगे, इन्हीं में अधिकारी बनेंगे। अगर इनके आचरण ठीक नहीं है तो हमारा आगे का जो भविष्य है वो बहुत गड़बड़ है। इसलिए हमें नौजवानों को व्यसन रहित और व्यभिचार रहित करने की भावना हमारे अंदर है कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारे नौजवान जितने हैं वो व्यसन और व्यभिचार से बच जाए, तो वो धर्मात्मा हो जाएंगे, वो गृहस्थी में रहते हुए महात्मा हो जाएंगे। अब यही सब बातें होती हैं जो ये बच्चा लिख के दिए, यही बातें होती हैं। फिर और क्या होता है, क्योंकि मन चंचल है। मन चंचल है तो कितने दिन एक में टिकेगा, फिर मन तो भागेगा दूसरों की तरफ भागेगा तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। देखो, हम बात समझना हमारी बड़ी सूक्ष्मता की है कि हम चाहे 10 की तरफ देख ले, तुम एक की तरफ देखना भी नहीं पसंद करोगे। अपनी पत्नी किसी और की तरफ देख रही
तो हमको सोचना चाहिए कि पत्नी के अंदर क्या विचार होंगे। जब हमारे अंदर ये विचार ही हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं, उसको देख लो थोड़ा अंदर प्रवेश करके, उसके मन में भी है कि मैंने अपना प्राण और जीवन तुम्हें समर्पित किया है, तुम हमारे सिवा किसी को और इस दृष्टि से मत देखो, तब दोनों का संबंध चलता है। लेकिन आज बड़ा विक्षेद हो रहा है, बड़ा विक्षेप पड़ रहा है, इसीलिए बड़ी समस्या आज नहीं तो आगे देखना और आ जाएगी, और भारी समस्या है। ये जब बढ़ेगा पति पत्नी में विश्वास, तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी, वो गृहस्थी सुखमय नहीं रहेगी। हम तो भावना करते हैं, आप मेहनत करके 8 घंटे कहीं से भी, और जब घर पहुंचते हैं और आपको दौड़ करके बाहर स्वागत करती है, घर ले आ करके पानी पिलाती है, बैठालती है, हंस देती है, तो आप 8 घंटे की मेहनत भूल जाते हैं। बच्चे छोटे छोटे पापा कह करके दौड़े तो आप खुश हो जाते हैं। अब वो तुमसे बात नहीं कर रही, वो और ही जगह दृष्टि लगाए तुम, और क्या नरक भरी जिंदगी है कि नहीं। थोड़ा सा विश्वास करो। अब अपना बच्चा है, हम उसे प्यार नहीं कर सकते, वो बंटवारा कर दिया, सरकारी बंटवारा कि बच्चा उसके पास है, वो उसके। ये क्या है सर यार, जीना है तो प्यार से जीना सीखो, वो धर्म से होगा। लोग धर्म की तरफ नहीं देख रहे, और धर्म ही आपको प्यार देगा, धर्म ही आपकी सुरक्षा करेगा, धर्म ही आपको बलवान और धनवान बनाएगा। लेकिन लोग धर्म का त्याग कर रहे हैं, इसीलिए ये सब दुर्दशा हो रही है।